राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में वर्ष 2025 दिसंबर माह को तृतीय शनिवार वर्ष का अंतिम जनसेवा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी अंकित शुक्ला, तहसीलदार सुखबीर सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में पूर्णतः श्रद्धांजलि। तहसील दिवस के दौरान अधिवक्ता संघ द्वारा तहसील प्रशासन की कार्यशैली से बयान दिखाते हुए तहसील दिवस में मुर्दाबाद के नारे लगाए। तहसील दिवस में अमर शहीद विवेक सक्सेना की 78 वर्षीय माता श्रीमती सावित्री सक्सेना ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि बेटे विवेक सक्सेना की शहादत 8 जनवरी 2003 को हुई थी। उसके बाद सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से हमारा परिवार वंचित है, जिसके लिए वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब हम सरकारी तंत्र से परेशान हो चुके हैं, इसलिए तहसील प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शौर्य चक्र, पुलिस मेडल सहित अन्य सम्मान वापस करना चाहते हैं। तहसील दिवस में आए हैं, क्या कुछ मामला ये है कि हमारा भाई शहीद हुआ था 2003 में और काफ़ी सारी बार हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी कि तहसील से हमारे भाई को शौर्य चक्र, राष्ट्रपति पुलिस पदक, लैंड और जो आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार से मिलनी चाहिए, उसकी हमें डिमांड हमेशा की है। 2024 में इन्होंने शौर्य चक्र का हमको लाभ दिया। उसके बाद जो राष्ट्रपति पुलिस पदक और जो कृषि की भूमि और जो आर्थिक सहायता जो उत्तर प्रदेश सरकार से मिलनी थी, उसके बाद लिए मैं कई बार आवेदन करता रहा और हर बार ये आवेदन में ये लिख के दिया कि सामान्य प्रशासन के द्वारा ये किया जाए और 2024 तक यही चलता रहा। लेकिन 2023 में सामान्य प्रशासन ने कहा कि हम शौर्य चक्र का जो है वो उसका पैसा तो रिलीज कर दे रहे हैं, जो उसका लाभ है वो दे रहे हैं, लेकिन जो लैंड जो है वो राजस्व विभाग का काम है, तो राजस्व का तो माननीय विधायक जी ने भी मुख्यमंत्री को कई बार लिखा और प्रमुख सचिव राजस्व ने ये लिखा कि ये काम तहसील स्तर का है, जिले स्तर का है, ये हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। और उसके बाद इन्होंने को आज भी दिया तो हमने बोला कि भैया अगर कोई सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो जो हमें लाभ की राशि है हमें मुख्यमंत्री से मिलाने का समय दिला ताकि हम सम्मान उसको वापस कर सकें। तो यही कहा गया, उनको समझाया भी गया, लेकिन वो बोलते हैं आपको स्वयं जाना पड़ेगा, ये हम नहीं जाएंगे। तो हमने इनसे यही कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड के जितने भी लोगों को मिलता है लाभ, उनका कार्य तो हो जाता है, लेकिन हमारा कोई बोर्ड नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ। और रही बात शासन में जाने की, तो ये कुछ इतना आसान काम नहीं है कि हम स्वयं चले हैं, जब तक तो कोई चिट्ठी या पत्र वहाँ से मिलेगा नहीं। ये सिलसिला कितने समय से चल रहा है? ये पिछले 10 साल से तो मैं हमारी माता जी देते आ रही है और आश्वासन भी दिया कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। की घटना कब हुई थी, तब से अब तक आप लोगों ने क्या 2003 में घटना हुई थी, तब से लगातार पहले हमारे पिताजी इसका प्रचार करते रहे और 2018 में वो एक्सपायर हो जाने के बाद हमारे माता जी इसके लिए कोशिश करते हैं। अभी जो वार्ता हुई आपकी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कैसे होगा? आश्वासन क्या, उन्होंने बोला आप स्वयं चले जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। किसके पास आपको जाना होगा? बोला आप सामान्य प्रशासन जाइए, वो आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक का लाभ देंगे, हम यहाँ से कुछ नहीं करते क्योंकि हमने सब करके भेजा है। तो मेडल वापसी की बात आपने कही है, तो उसमें क्या कहा उन्होंने? इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला आप स्वतंत्र हैं, आप पेपर लेके रख लिया बस। अभी तहसील दिवस में आप बैठे हैं, क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? तहसीलदार और एसडीएम न्यायिक की पूर्ति और जो सामने अवैध नाले का निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए और पूरे नाले का निर्माण किया। अभी अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारियों ने कहा है कि अभी 2 बजे बैठ के चैम्बर में हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, तहसील दिवस का देखिए, आज तहसील सरोजनी नगर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी विभाग के जो जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लगभग 150 से 155 शिकायतें यहाँ पे हैं, जिसमें से कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और बाकी का जो भी आप संबंधित विभाग है उनके जिला स्तरीय अधिकारियों या फिर अगर किसी अन्य विभाग से भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है तो उसके लिए तत्काल निर्देशित किया गया और ये 15 दिन में उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाएगा। और ज़्यादातर शिकायतें जो आई हैं वो राजस्व विभाग से और विकास विभाग की कुछ शिकायतें हैं, तो उनके लिए भी अलग से जो या नायब तहसीलदार हैं उनको भी डायरेक्शन दिया गया। सर, मौसम में बदलाव हुआ, ये पुलिस का प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है? उसके लिए सभी तरह की तैयारियां हो गई है। अगर बात करें तो सबसे पहले रैन बसेरे, तो पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरे
जो स्थायी रैन बसेरे और अस्थायी रैन बसेरे उनको सबको चालू कर दिया गया है। अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ जो भी जरूरतमंद हैं उनको कंबल का वितरण लगातार किया जाए। सर वो आज वाला हमने मंगा लिया है। ठीक है, कल वाला करा। उसके बाद कार्रवाई नहीं की जाती ऐसा? नहीं, जितनी भी शिकायतें आती हैं उन पर तत्काल कार्रवाई होती है, अतिक्रमण तो हटाया जाता है। साथ ही साथ जो संबंधित वहाँ के कर्मचारी हैं, जिस समय में वहाँ पे हुआ है तो उसके समय में उनको एक चेतावनी या फिर कुछ कार्रवाई 100% सर कुछ दिन पहले यहाँ पर लेखपाल डैशबोर्ड का उद्घाटन हुआ था। उसमें यह था कि जो शिकायतों का निस्तारण है, तमाम चीजें हैं जैसे धारा 34 है और उन सब चीजों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।